ने तो फेंक दिया। तो और जिनको मैं कथा ये बात बता रहा था वो खूब हंसे, उन्होंने पहले सुनी हुई होगी। तो फेंक दिया। तो दूसरे दिन भी सुबह 3 बजे यात्रा करने गए तो देखा वहां भंडारा हो रहा है। तो बोले तुम लोग कौन हो महात्मा के वेश में? बोले बाबा हम वृंदावन वासी हैं। 7 जगहों पर यमदूत यमपुरी में नहीं ले जा सकते। अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तेता मोक्षदायका। 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं। वहां मरने वाले को नरक नहीं होता। तो ये जो मथुरा है, वृंदावन मथुरा, वहां गलत जीवन जीते हैं तभी भी नरक में तो नहीं जाते, प्रेतों के भटकते। तो महाराज हम लोगों ने प्रेतों ने ये साजिश की भंडारे करने की और महात्माओं की सेवा करने, लेकिन हम तो मांसाहारी थे। वृंदावन में होते हुए भी मांस खाते, शराब पीते। तो मरने के बाद भी शराब और मांस की वासना रही तो हम वही भंडारा करते। जैसे वैष्णव साधु खीर और पूरी का भंडारा करेंगे, शैव साधु लड्डू और उसका भंडारा करेंगे। ऐसे हम लोग मांसाहारी लोग तो मरने के बाद प्रेती जिसकी जैसी वासना होती वही मजलिस में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव को अपने कर्म और जन्म की दिव्यता का पता नहीं, और वासना पूर्ति के अनुसार जब कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, प्रेत योनि में भटकाते हैं। अगर परहित के लिए कर्म करता है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं और जन्म भी दिव्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विति तत्वतः। ऐसा जो मुझे तत्व से मान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करने के पुनः जन्म नहीं लेता, वो मुझी को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरा आत्मा जैसा दिव्य है ऐसा जीवात्मा का भी आत्मा दिव्य है। केवल जीवात्मा संसार से सुख लेने की वासना छोड़ता जाए, इसलिए दूसरों के सुख के भलाई के कार्य किए जाते। ऐसा नहीं कि हम भलाई के काम नहीं करेंगे तो गरीबों को टोपी नहीं मिलेगी या खाना नहीं मिलेगा या बच्चों को कापियां नहीं मिलेगी, वो तो सब होता रहता है। मेरे जन्म दिवस के निमित्त 10 लाख या 5 लाख 25 या कितने भी लोगों को खाना मिला अथवा टोपी मिली। अगर मेरा जन्म दिवस नहीं भी मनाए तभी भी गरीबों को तो दाता देता है। लेकिन साधकों को सेवा करने का अवसर मिल जाता है, कर्म को दिव्य बनाने का अवसर मिल जाता है और अपनी आत्मा की दिव्यता को जानने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए जानबूझकर मैं अपना जन्म जयंती नहीं मनाता, मेरे साधक मनाए ताकि होलसेल में काम होता रहे। नारायण 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 नारायण। अब शुक्रताल के संतों ने, महात्माओं ने बहुत स्नेह पूर्वक मुझे कई बार कहा कि बाबा यहाँ शुक्रताल के लिए समय, बापूजी शुक्रताल के लिए समय। ओम नमो आपका भी जन्म कर्म दिव्य बन गया, बनाना नहीं है बन गया है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। गंगा का किनारा और सुखदेव जी महाराज ने सत्संग किया था। परीक्षित ने 7वें दिन साक्षात्कार किया। ऐसे तीर्थ भूमि में आ गए तुम लोग। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। नारायण 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 नारायण। आप सभी को सेवा की बधाई हो।
शिविर की बधाई हो। ज्ञान सुखदाई हो, भक्ति सुखदाई हो, सेवा सुखदाई हो, सत्संग सुखदाई हो, समझ सुखदाई हो। ना समझी से ही दुख पैदा होता है। इसने ऐसा कर दिया, मेरे को ये दुख दिया, ना समझी है। दुख हुआ शरीर को, इसने किया उसने किया, प्रारब्ध वेग से। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। काय को डरना, काय को दुखी दुखी मानकर अपने जन्म और कर्म को झंझट में डालना। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तो हम भी तो भगवान की संतान है। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा बड़ा ऐसा टेटा है। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, भगवान हमारा आत्मा है, तो हम भी मरने के बाद तो हमारी रहते हैं। मरता तो शरीर है। दुखी सुखी मन होता है, उसको जानने वाला मैं दिव्य हूं, ऐसा सोचो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। खैर, साधकों ने कुछ भी करके दोपहरों में हवा फूंक के यहां भी कुछ कर लिया उसको, जैसे कैसे करके भी। गुजरात में कहावत है, भांग्यू फूट्यू पण मारू भरूच। टूटा फूटा बाढ़ में बहा हुआ भी मेरा भरूच तो भरूच है। भरूच में बाढ़ आती, नर्मदा की बाढ़ बहुत आती, तो कई बार वो शहर टूट फूट जाता। तो कहावत है, भांग्यू टूट्यू पण मारू भरूच। ऐसे ही कैसे भी करके हमारा बोले बापू जी का सानिध्य हो गया। भगवान अहित करने में अनजान है। जैसे माँ बच्चे का अहित नहीं कर सकती, ऐसे भगवान अनजान है। एक जगह पर आता है, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को बोला कि भगवान अनजान भी है, सब कुछ जानते हैं और अनजान भी है। सबका आत्मा बन के बैठे तो सब कुछ जानते हैं, और भगवान बड़े अनजान है। तो भक्त लोग बोलते हैं, भक्तों को दुख देने में भगवान अनजान है, भक्तों के दोष देखने में भगवान अनजान है। मैंने कहा, भाई दोष देखने में भगवान अनजान होंगे तो दोष निकलेंगे कैसे? भगवान किसी का बुरा करने में अनजान है, किसी का अमंगल करने का ज्ञान भगवान में नहीं है। दंड देंगे तो भी मंगल के लिए, जैसे माँ चपत लगाएगी तो भी मंगल के लिए, और मिठाई खिलाएगी तो भी मंगल के लिए। तो भगवान अमंगल करने में अनजान है, क्योंकि प्राणी मात्र के सुहृद हैं। जो जहां भक्ति की व्याख्या है उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपना विचार देते हैं कि वहां भक्ति की व्याख्या में लिखा है कि भक्त के दोष देखने में भगवान अनजान है। तो मेरे मन में हुआ कि भक्त के दोष देखने में भगवान अनजान रहेंगे तो भक्त निर्दोष कैसे बनेगा? भक्त का बुरा करने में भगवान अनजान है। कैसा? हाँ, मेरा तो मन ऐसा माना, आज मेरे मन में ये भाव आया। वो भी भगवान की सत्ता से ही तो आया। मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता तो पहले ही आ जाता। आज मेरे मन में ये भाव आया कि भगवान अनजान है, तो किस बात में? प्राणी का अहित करने में भगवान अनजान है। प्राणी का दोष देखने में भगवान अनजान रहेंगे तो निर्दोष कैसे बनाएंगे? तो भक्तों ने व्याख्या की, भक्त माला में, भक्तों ने भक्ति ग्रंथ में, भगवान भक्त के दोष देखने में अनजान है। मैं क्या उनकी व्याख्या का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मेरी व्याख्या भी जोड़ दो कि भक्त का अहित करने में, मनुष्य का अहित, प्राणियों का अहित करने में भगवान अनजान है। साधु ते होए न कारज हानि, संत से भी कार्य की हानि नहीं होती, तो संतों के संत प्रभु हमारा अहित कैसे कर सकते? तो भगवान अहित करने में अनजान है। ऐसा उलावना में भगवान को भी दे सकता हूं कि भगवान हम भले अनजान है कई बातों में, लेकिन एक बात में आप भी अनजान है, हमारा अहित करने में आप अनजान है। भगवान को भी छेड़खानी कर दो, भगवान से भी छेड़खानी कर लिया करो कि महाराज हम चाहे अज्ञानी हैं, अनजान है, लेकिन आप भी अनजान हो। विष्णु शास्त्र में लिखा है कि भगवान